नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है दुष्यंत चौटाला की जांच करवाएंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी। कब करवाएंगे इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी क्लिप आप देख लीजिए, फिर बात करते हैं। नायब सैनी हरियाणा का चरणजीत सिंह चन्नी बनकर गहरी नींद सोया हुआ है। चौटाला अपने गिरे वाहन में जाके मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही हरियाणा प्रदेश को लूटा जा रहा है। हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। मुखौटा बदला है, वो कहते हैं बोतल बदली है, शराब वही पुरानी है। मनोहर लाल खट्टर ही सरकार चला रहे हैं, ये सच्चाई है। और मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही हरियाणा प्रदेश को लूटा जा रहा है। इसलिए इस गूंगी बहरी सरकार को दोनों हाथों से हरियाणा की जनता उखाड़ फेंकेगी। नायब सैनी हरियाणा का चरणजीत सिंह चन्नी बनकर गहरी नींद सोया हुआ है, उसे उठना होगा और किसानों की दुख तकलीफ को, परेशानियों को पहचानना होगा। चौटाला अपने गिरे वाहन में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। उसके खुद के विधायक वो किस प्रकार के बात विधानसभा के अंदर ही उसके खिलाफ बोली है, ये हमने नहीं बोली है, उसके विधायकों ने बोली है। उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है। उसको समझना चाहिए यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। ये चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है आज, चाहे मैं इसके अंदर मुखिया के तौर के ऊपर देख रहा हूँ, भ्रष्टाचार से किसी प्रकार का समझौता नहीं है। कोई भी व्यक्ति है अगर भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त जांच करवाएगी। आपने जैसा कहा कि उनके विधायकों ने भ्रष्टाचार की बात की, उनकी जांच होगी सरकार। देखिए उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो जांच का। अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। तो सुना आपने दिग्विजय चौटाला और हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। हमें तो खैर पहले ही आभास था कि जब बीजेपी और जेजेपी का रिश्ता टूटेगा तो रिश्ता टूटने के थोड़े दिन बाद ऐसा देखने और सुनने को मिलेगा, यानी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला, वार पलटवार का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। और आपने सुना दिग्विजय चौटाला को क्या बोल रहे हैं कि गूंगी बहरी सरकार है, सरकार सोई हुई है और खट्टर ही सरकार चला रहे हैं और खट्टर के इशारे पर प्रदेश को लूटा जा रहा है। मतलब क्या कुछ बोल रहे हैं। और ये उनको 4.5 साल बाद याद आया है, यानी 4.5 साल दिग्विजय यानी उनकी जो पार्टी वो सत्ता में रही, और जब वो सत्ता में रहे तो ऐसे बयान उनके नहीं आते थे। अब सत्ता से वो दूर हो गए हैं तो आप देखिए किस तरीके के वार किए जा रहे हैं, ठीक है। और वही जब ऐसे वार हैं तो फिर पलटवार आता है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। और सैनी क्या बोलते हैं, यानी अगर कोई एप्लीकेशन देगा तो फिर दुष्यंत चौटाला की जांच करवाई जाएगी। यानी सैनी कहते हैं कि इनके विधायक ही विधानसभा में इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचार को लेकर बोलते हैं। और हमारी सरकार मतलब ऐसी है कि अगर कोई एप्लीकेशन देगा, यानी जब पत्रकार सवाल करते हैं कि क्या आप जांच करवाएंगे, तो फिर सैनी ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन देगा तो जांच करवाएंगे। अब एप्लीकेशन कौन देगा? एप्लीकेशन तो कोई भी दे सकता है, क्योंकि कई आरोप लगे हैं। यानी दुष्यंत चौटाला जब सरकार में थे उनके पास काफी विभाग थे, बड़े बड़े विभाग भी थे, और उनके जो विभाग थे उनको लेकर कई बार ये चर्चा प्रदेश में हुई, कई बार घोटालों की चर्चा हुई। विपक्ष ने आरोप लगाए और अभय सिंह चौटाला ने भी आरोप लगाए कि ये घोटाला हुआ है। आपको पता है कई बार ये मामला उठा कि शराब घोटाला हुआ है। वो महकमा दुष्यंत चौटाला के पास था जब कोरोना काल चल रहा था, आपको पता होगा उस समय बड़ी चर्चा, आवाज उठी कि शराब घोटाला हुआ है। फिर रजिस्ट्री घोटाला हुआ है, वो महकमा भी दुष्यंत चौटाला के पास था। यानी ये बड़ी बात निकली कि रजिस्ट्री घोटाला हुआ है, उसमें बड़ा फ्रॉड हुआ है, पैसे लिए जाते हैं। फिर धान घोटाला का नाम सामने आता है, और फिर एयरपोर्ट, हिसार एयरपोर्ट के साथ जुड़ी जमीन का मामला सामने आता है।
तो इनको लेकर विपक्ष ने भी आरोप लगाए हैं और अभय सिंह चौटाला ने भी दुष्यंत चौटाला पर आरोप लगाए हैं और जेजेपी के विधायक भी कुल मिलाकर काफी कुछ बोले हैं। खासकर जो दादा गौतम हैं, उन्होंने विधानसभा में कई बार ऐसी बातें जो हैं वो बोली हैं। तो अब अगर कोई एप्लीकेशन देगा तो क्या वाकई में ही सरकार जांच करवाएगी? हालांकि जब नायब सिंह सैनी बोल रहे थे तो वो ज्यादा सीरियस नहीं लग रहे थे, ठीक है। जब पत्रकारों ने सवाल किया तो तब उन्होंने कहा कि अगर कोई एप्लीकेशन देगा तो वो जांच करवाएंगे। अब एप्लीकेशन तो कोई भी दे सकता है और अगर एप्लीकेशन आती है तो क्या वाकई में ही सरकार जांच करवाएगी? और दूसरी बात, अब 4.5 साल मनोहर लाल खट्टर प्लस दुष्यंत चौटाला की सरकार थी, आपको पता होगा, लेकिन दोनों को ही बदल दिया गया। अब दुष्यंत चौटाला के बारे में अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो मौजूदा मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच करवाएंगे, और अगर कोई एप्लीकेशन खट्टर साहब के बारे में भी दे देता है तो क्या फिर भी जांच करवाई जाएगी? क्या खट्टर साहब की जांच भी करवाई जाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। सो दोस्तों, चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में वार पलटवार चलता रहता है। यानी जो नेता लोग हैं वो दूसरी पार्टी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, नेताओं के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। लेकिन कितनी बातें सीरियस हैं ये बाद में पता चलता है। वो कहते हैं ना कि हरियाणा में तो एक कहावत भी है कि ब्याह के सारे गीत साचे नहीं होते। तो ये जो नेता लोग बोलते हैं, मतलब इस वक्त जो चुनाव में बोलते हैं खासकर, क्योंकि चुनाव में बड़ी बड़ी बातें बोली जाती हैं, तमाम नेताओं की ओर से बोली जाती हैं, लेकिन क्या वो सारी बातें सीरियस होती हैं? क्या वो सारी बातें सच होती हैं? ये बाद में पता चलता है। सो देखना होगा कि नायब सिंह सैनी जो बोल रहे हैं वो कितना सीरियस हैं उस पर, और अभी जो दिग्विजय चौटाला बोल रहे हैं वो पहले क्यों नहीं बोले जब वो सत्ता में थे, और सत्ता से हटते ही उन्होंने कहा कि खट्टर ही सरकार चला रहे हैं और खट्टर के इशारे पर ही प्रदेश को लूटा जा रहा है और सोई हुई सरकार है। यानी उन्होंने कहा है कि नायब सिंह सैनी एक तरीके से सोए हुए हैं, वो जागें तो फिर उस पर सैनी का भी जवाब आता है। वैसे अगर देखा जाए तो फील्ड में पिछले कुछ दिनों को अगर आप देखें तो फील्ड में दोनों पार्टियों के नेताओं का विरोध हो रहा है। आप देख रहे होंगे जेजेपी के बड़े नेताओं का भी विरोध हो रहा है और बीजेपी के कई नेताओं का, यानी उनके उम्मीदवारों का भी विरोध हो रहा है जब वो फील्ड में निकल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए या वोट के लिए निकल रहे हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, क्योंकि पिछले 4.5 साल सत्ता में यानी दुष्यंत प्लस मनोहर लाल की सरकार चल रही थी और अब वो दोनों हट गए हैं, नए मुख्यमंत्री आ गए हैं। सो आपको क्या लगता है दोस्तों, आपने इन दोनों नेताओं की बात को सुना है, आपको क्या लगता है किस में कितना दम नजर आ रहा है? आप जरूर बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और चर्चा ये ठीक लगी तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चुनावी मौसम है, हर रोज आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, फेसबुक पर हमारे चैनल को पिछले 8 महीने से बंद कर रखा है। हम कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इनकम वहाँ से बंद हो गई है, चैनल को चलाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि द मसला ठीक मसले उठाता है, ठीक पत्रकारिता करता है, तो आप आर्थिक सहयोग करके यानी सहयोग राशि देकर आप इस बैंक डिटेल या बारकोड पर जाकर द मसला चैनल को सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।